सेक्स में क्या होता है कि हम किसी भी स्त्री के प्रति जो थॉट है हम उसके बारे में गंदा सोचते हैं। उसके बारे में सोचते हैं कि मैं इसके साथ सेक्स कर लूँ या फिर इसके साथ कुछ भी ऐसा कर लूँ जिस वजह से आपके भीतर ऐसे हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो आपके भीतर एक सेंसेशन सी उत्पन्न करते हैं। आपके भीतर मजा सा उत्पन्न होने लग जाता है। जैसे जैसे हम किसी स्त्री के बारे में गलत विचार सोचने लग जाते हैं, गलत थॉट सोचने लग जाते हैं, हम सोचते हैं कि उसके साथ संबंध बनाए, तो फिर इस तरह के विचारों से जो है हमारा जो मूलाधार चक्र है वह जागृत होने लग जाता है। जागृत का मतलब ये नहीं है कि मूलाधार की शक्ति ऊपर के चक्र में आ जाएगी, फिर मणिपुर चक्र में आ जाएगी, फिर ऊपर के चक्र में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सेक्स के बारे में जब हम सोचते हैं तो फिर जो हमारी एनर्जी जो है वह मूलाधार चक्र पर इकट्ठी होने लग जाती है। तो फिर अब वहाँ पर क्या काम होता है, वहाँ पर दो काम होते हैं, या तो एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी या फिर एनर्जी नीचे की तरफ जाएगी। और नीचे का रास्ता जो है वह सरल है, और ब्रह्मचर्य का रास्ता का मतलब ये है कि एनर्जी ऊपर उठ जाए, वो होना कठिन है। तो फिर क्या होता है कि जैसे जैसे हम किसी स्त्री के बारे में गलत विचार सोचने लग जाते हैं, फिर हम किसी गलत पॉर्न वीडियो को देखने लग जाते हैं, तो फिर उस समय जो हमारी एनर्जी जो है वह बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होने लग जाती है मूलाधार चक्र पर। अब उस एनर्जी को या तो वह बाहर निकलेगी या फिर वह ऊपर की तरफ उठेगी। तो फिर हम मोस्टली लोग क्या करते हैं, हम उस एनर्जी को बाहर निकालते हैं। जैसे ही हम पॉर्न देखना शुरू करते हैं, हम उसमें देखते हैं कि स्त्री कितनी सुंदर लग रही है, किस तरीके का परफॉर्मेंस हो रहा है, किस तरीके से ये आपस में संभोग कर रहे हैं। तो फिर इस तरीके से जब चलचित्र देखने लग जाते हैं तो फिर उस समय हमारी जो एनर्जी है, उस समय जो मूलाधार चक्र की जो एनर्जी जो है वह बाहर निकलने के लिए उत्साहित हो जाती है। उसको बाहर निकलने के लिए पूर्ण रूप से एकदम बाहर निकलने का मन करने लग जाता है। तो फिर इस समय क्या होता है कि यह है जो हमें जो चित्र जो हमको इतना सुंदर लग रहा है, और ये जो वीडियो चल रही है फ़ोन की हमको जो इतनी सुंदर लग रही है, इसमें क्या होता है कि ये हमको सुंदर तभी तक लग रही है जब तक जो एनर्जी जो है वह हमारे भीतर है। जैसे ही ये एनर्जी बाहर निकलेगी ना, हमको फिर ये वीडियो देखना मज़ा नहीं आएगा। ये जो लड़की इतनी सुंदर लग रही है ना इस वीडियो में या फिर इस फ़ोटो में, ये फिर हम देखेंगे कि जैसे ही एनर्जी बाहर निकलेगी हमको फिर ये लड़की इतनी सुंदर नज़र नहीं आएगी, और फिर हम फ़ोन बंद करके बैठ जाएंगे और हम इस वीडियो को देखते जा रहे हैं, और हमारी अंदर की एनर्जी जो है वह बहुत ही अधिक सक्रिय हो गई है। अब ये एनर्जी बाहर निकलना चाहती है। हमने जैसे ही मास्टरबेट करा और ये एनर्जी बाहर निकल गई। अब एनर्जी जो रिलीज़ हो गई है, रिलीज़ होने के बाद जो हमको पॉर्न वीडियो है वह इतनी अच्छी नहीं लगेगी। हम एक तरीके से हमारा मन हट जाएगा। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब तक एनर्जी थी, मेरी बात समझने का प्रयास करो कि जब तक एनर्जी थी तभी तक हमको यह वीडियो या फिर ये लड़की जो इतनी हॉट लग रही है तभी तक हमको इतनी हॉट लग रही थी। जैसे ही एनर्जी निकल गई, ये जो इस लड़की की हॉटनेस है वह कम हो गई, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पूरी तरीके से चली ही गई। तभी तो कहते हैं कि हस्तमैथुन करने के बाद जो व्यक्ति इतना अफसोस मनाते हैं वे यही कहते हैं बाद में कि यार पॉर्न में ऐसा था ही क्या जो इस पॉर्न को देखकर मैंने एनर्जी निकाल दी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही एनर्जी निकल जाती है हमको सेक्स जो है वह बहुत ही छोटी चीज़ लगती है। हमको जो उसकी जो इतनी सुंदरता जो उस लड़की में नज़र आ रही थी वह बहुत ही कम लगने लग जाती है, या फिर ऐसा कह दे कि पूरी तरीके से उस समय समाप्ति हो जाती है। या फिर जो हस्तमैथुन नहीं करना चाहते हैं लेकिन एनर्जी सक्रिय हो गई थी इसलिए उसका बाहर निकलने का मन कर रहा था, तो फिर जब हस्तमैथुन हो जाता है तो फिर व्यक्ति अफसोस मनाता है कि यार मैंने ये वीडियो देखकर हस्तमैथुन कर लिया और मेरी एनर्जी बाहर निकल गई, और अफसोस करने लग जाता है। ऐसा मेरे साथ भी होता था। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप जो मास्टरबेट कर रहे हो वह तभी तक है जब तक आपके भीतर की एनर्जी जो है वह मूलाधार चक्र पर बनी हुई है। जैसे ही एनर्जी बाहर निकल जाती है आपका मास्टरबेशन रुक जाता है, क्योंकि सारा खेल जो है वह एनर्जी का है। जैसे ही एनर्जी बाहर निकलती है हमको ये जो स्त्री इतनी सुंदर नज़र आ रही थी यह सुंदर नज़र आएगी ही नहीं, क्योंकि सारा खेल जो है वह एनर्जी का है। जैसे ही एनर्जी हमारे मूलाधार चक्र पर बहुत ही अधिक सक्रिय हो जाती है तो फिर उसको हम ऊपर भी उठा सकते हैं, लेकिन हम पॉर्न वीडियो देखकर मज़ा लेकर उसको बाहर निकाल देते हैं, और ऐसा करना आसान है। लेकिन एनर्जी को ऊपर उठाना पुरुषार्थ है। जिसके भीतर पुरुषार्थ होता है और जो सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है वही उस एनर्जी को ऊपर उठा पाता है। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा? हमने इस वीडियो से यही सीखा कि जब तक हमारे भीतर जो एनर्जी मूलाधार चक्र पर सक्रिय है
तभी तक हमको यह स्त्री या फिर यह पॉर्न वीडियो हमको अच्छी लग रही है। जैसे ही हमारे भीतर की एनर्जी बाहर निकल गई, वैसे ही हम पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार ये स्त्री तो अब इतनी सुंदर लग ही नहीं रही है। ये सुंदर तभी तक लग रही थी जब तक हमारे भीतर एनर्जी थी। जैसे ही एनर्जी बाहर निकल गई, ये स्त्री भी हमको सुंदर नहीं लग रही है। तो फिर जो सारा खेल वह किसका है? एनर्जी का है। और आपको क्या करना है? एनर्जी को ऊपर उठाना है। जैसे ही मूलाधार चक्र सक्रिय हो, उसको ऊपर उठाने का प्रयास करो। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कैसे किया जाए। मुझे जो आसान सी टेक्निक लगती है, मैं आपको वही टेक्निक बताऊंगा कि ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कैसे किया जाए। तो फिर मैं बताना यही चाहता था कि अपने गंदे विचारों से, गंदे चलचित्र से अपने मूलाधार चक्र को बार-बार सक्रिय मत करो। यदि तुम इसको सक्रिय करोगे तो फिर जो एनर्जी बन गई है वह अपना काम दिखाएगी, और वह काम ये दिखाएगी या तो वह बाहर निकलेगी या फिर वह ऊपर उठेगी। और बाहर निकलने का रास्ता ये है कि आप फ़ोन देख लो। इसलिए बहुत सारे लोग फ़ोन देख लेते हैं और फिर बाद में अफ़सोस करते हैं।